Hello dear student, I hope you will be fit and fine and doing well. So intro was in the cover video and there was suggestion also over there to subscribe my channel. So you have to subscribe my channel and also you have to press the bell icon too in order to get instant notification for my each video which I am gonna upload on the YouTube. So let's come to the business. एक्सरसाइज 1.2 जो है मैट्रिक की वो हम कर रहे हैं। उसमें हमने जो शुरू वाले जो 8 क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए। आज आगे क्वेश्चंस जो है ना वो करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि क्या है, उसमें क्या कुछ करना है हमें। इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। ए हमें एक सेट गिवन है जिसमें मेंबर एक्स है। एक्स खुद क्या है? एक्स खुद जो है ना पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि 10 से कम है। तो ये सेट हमें जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म मैंने नीचे लिख लिया है, इट्स इन द ब्लू पेन। और टेबुलर फॉर्म क्या है? ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। ये हमारे वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो जो 10 से कम है। उसके बाद बी सेट में क्या है? बी सेट जो है वो है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10। बी सेट में हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिखने हैं जो 10 से कम हो। तो 10 से कम पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हमारे बनेंगे वो बी सेट हमारा टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से बनेगा। बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये दोनों सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। यूनिवर्सल सेट में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 10 से कम हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से कम वो होंगे 1 से लेकर 9 तक। तो ये सेट हमें टेबुलर फॉर्म ये सेट हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में थे, उसको हमने टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में कर लिया। उसके बाद क्या है? देन फाइंड द फॉलोइंग्स। नीचे जो सम्स है क्वेश्चंस है उनको बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। सो कमिंग टूवर्ड्स द सम्स, तो 9 नंबर पे जो सम है उसमें क्या करना है हमें? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 जो हमने किए थे उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो जिसके भी साथ आए, यूनियन के साथ आए, चाहे इंटरसेक्शन के साथ आए, चाहे डिफरेंस के साथ, चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ, पहली प्रायोरिटी हमारी जो होगी वो किसको होगी? पहली प्रायोरिटी हमारी कॉम्प्लीमेंट को होगी। तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आप लिखोगे यूनिवर्सल डिफरेंस बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है ना उसकी मीनिंग ये है यूनिवर्सल डिफरेंस। जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे उसको आप बाद में लिखोगे, आई मीन कि यूनिवर्सल डिफरेंस के बाद में। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल डिफरेंस बी बराबर, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। देन साइन ऑफ डिफरेंस, उसके बाद आपको बी सेट लिखना है जो हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब दो सेट का जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो उसमें जो पहला सेट है उसमें कौन से मेंबर्स जो है ना वो बचते हैं आफ्टर कैंसिलेशन। जो सेम मेंबर्स होंगे वो काट दिए जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस में हम जो अलग मेंबर्स है, डिफरेंट मेंबर्स है, वही लिखेंगे। तो इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा हो जाएगा 2 4 6 8। यूनिवर्सल सेट जो है उसमें सिर्फ हमारे जो इवन इंटीजर्स जो है ना वो बचेंगे, क्योंकि ऑड इंटीजर्स जो है ना वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, इसी सेम क्वेश्चन को अब जो मुकम्मल क्वेश्चन है उसको करें। बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। तो मुकम्मल क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, ये मैंने ए सेट लिख लिया, उसके बाद यूनियन की सिंबल आ गई, ये बी कॉम्प्लीमेंट वही है जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, अब इन दोनों सेट का हमें जो है ना बेसिकली यूनियन करना है। यूनियन में आपको पता है कि अगर कॉमन मेंबर है तो कॉमन लिखोगे, अनकॉमन है तो अनकॉमन लिखोगे, अगर कॉमन और अनकॉमन दोनों हैं तो दोनों लिखेंगे। यहाँ पर सारे मेंबर्स कॉमन हैं तो ये सारे लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह से फाइनल हमारा जो आंसर बना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वो होगा एक ऐसा सेट जिसमें मेंबर्स हैं 2 4 6 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उस तरह से मैंने किया है। कॉम्प्लीमेंट जिस तरह से किया जाता है
अभी इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया 13579। अब पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पूरा क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स है वो लिखोगे, सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिखोगे, देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद हमने बी सेट लिखा है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि इंटरसेक्शन जब भी हम दो सेट्स का करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो कॉमन मेंबर्स है वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर सारे मेंबर्स कॉमन है, तो इस तरह से हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है उसका आंसर आएगा 13579। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, उसके बाद जो है ना हमें इंटरसेक्शन जो है ना वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है, वही मैंने यहाँ रखा है। ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 10वें में जो है वो हमने फाइंड कर लिया। मैंने जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना डायरेक्ट जो सेट्स हैं वही रखे हैं। इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम तो पहले आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आप बी कॉम्प्लीमेंट करोगे, फिर जो है ना दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किया जाएगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, इंटरसेक्शन ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देयर इज़ नो कॉमन मेंबर ओवर हेयर। तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी एन एम्प्टी नल और वाइड सेट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमें जो है ना फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आपको पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस जब दोनों सेट्स का किया जाता है तो उसमें ये होता है कि जब भी हम सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो उसमें दोनों जो सेट्स हैं उनके अनकॉमन जो मेंबर्स है वो लिखेंगे। कॉमन जो है ना वो काट दिए जाएंगे, अनकॉमन एलिमेंट्स जो है ना वो दोनों सेट के लिखे जाएंगे। डिफरेंस में ये होता है कि हम सिर्फ जो पहला जो सेट है उसके जो अनकॉमन मेंबर है वो लिखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम ये करेंगे कि दोनों जो सेट है उसके दोनों के अनकॉमन मेंबर्स जो है ना वो लिखेंगे। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर, ये मैंने सेट ए लिख लिया, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस के सिंबल, उसके बाद जो है ना बी सेट। अब ए और बी जो है ना यहाँ पर ए सेट जो है उसमें इवन नंबर्स है और बी सेट जो उसमें ऑड नंबर्स है, तो ये सारे अनकॉमन हो गए, कोई भी मेंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो इस तरह से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है उसका आंसर क्या होगा, इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट करोगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में कर लिया है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है जो उसका आंसर है वही रखा है। तो ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, ये आ गया हमारा ए सेट, उसके बाद साइन ऑफ डिफरेंस, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में कर लिया था, 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में ये होता है कि हमारा जो पहला सेट है उसमें कौन से मेंबर्स बचे हैं आफ्टर कैंसिलेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे मेंबर्स जो है ना पहले सेट के विल बी कैंसिल्ड, सारे जो है ना वो काट दिए जाएंगे क्योंकि जो दूसरा सेट है उसमें भी सेम एलिमेंट्स है। तो इस तरह से हमारा ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, इट विल बी एन एम्प्टी नल आर वाइड सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसको भी डायरेक्ट इस तरह से करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर, ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट, देन साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस जो डेल्टा की साइन है वो यहाँ रिप्रेजेंट करती है सिमेट्रिक डिफरेंस को, उसके बाद ये आ गया सेट हमारा बी। अब ये जो दो सेट है इनका हमें निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको हम उर्दू में हम फ़र्क कहते हैं, उसमें ये होता है कि दोनों सेट्स के जो फ़र्क वाले मेंबर है, जो डिफरेंट मेंबर्स है वही लिखे जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के सेट में। अब यहाँ पर जो दो सेट है इनमें कोई भी जो है ना फ़र्क वाला मेंबर नहीं है, सारे मेंबर जो है ना वो सेम है। तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या होगा, इट विल बी एन एम्प्टी नल आर वाइड सेट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये होल कॉम्प्लीमेंट जो है ना इट विल बी आवर सेकंड प्रायोरिटी।
इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो है ना हम जो ब्रैकेट में है दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमने फाइंड कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ए कॉम्प्लीमेंट किया था, वही जो है ना मैंने सेट रखा है 1 3 5 7 9, फिर साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद बी सेट। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन में सेम मेंबर्स लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर सारे मेंबर सेम हैं, तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब आते हैं जो हमारा जो मुकम्मल जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, अब उसको जो है ना सॉल्व उसको करते हैं। तो हमारा मुकम्मल क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा जो होल कॉम्प्लीमेंट है इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल डिफरेंस। अब हमें कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है ना इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो सेट जो है ना आएगा आफ्टर यूनिवर्सल डिफरेंस, इसके बाद आएगा यूनिवर्सल डिफरेंस के बाद में। तो इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सेट मैंने बाद में लिख लिया बराबर। पहले आप यूनिवर्सल लिखोगे जिसमें मेंबर्स है 1 2 3 अप टू 9, उसके बाद डिफरेंस की साइन आ गई, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो हमने ऊपर कर लिया है वही यहाँ पे रखोगे। अब ये जो दो सेट है इनका हमें निकालना है डिफरेंस। तो पहले सेट में मेंबर है 1 से लेकर 9 तक, और दूसरे सेट में जो मेंबर्स है वो हमारे सिर्फ जो है ना ऑड नंबर्स है अप टू 10। तो ऑड नंबर्स जो है ना वो काट दिए जाएंगे, बकिया जो बचेंगे 1 से लेकर 9 तक जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट है उसमें मेंबर्स जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे, 2 4 6 8 एंड 2 4 6 8 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 आ गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना उसमें वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम पे बेसिकली मैं पहले ये वीडियो बनाऊंगा कि वेन डायग्राम बेसिकली है क्या, और वेन डायग्राम जो है ना उस पर जो सेट के ऑपरेशंस है उनको किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी अ वीडियो ऑन दैट। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये है कि 9 से लेकर 15 तक जो भी सवाल है उनकी वेन डायग्राम बनानी है। सो इट विल बी लेटर ऑन। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 रहते हैं। उसमें क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। दो सेट हमें गिवन है, उन सेट्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उन सेट्स को हम इस्तेमाल करेंगे, और नीचे जो सम है जो बेसिकली वेरिफिकेशन के है उनको हम वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो किसके बराबर है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब इन वेरिफिकेशन की क्वेश्चंस में बेसिकली आप ये करोगे कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, उसका आंसर आप फाइंड करोगे, उसको इक्वेशन 1 दे दोगे। उसके बाद आप राइट हैंड साइड जो है ना वो उठाओगे, उसका भी आप उसको अब सॉल्व करोगे और उसको इक्वेशन दोगे 2। फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों का आंसर सेम है कि नहीं। अल्टीमेटली सेम होगा, जब बराबर है ना तो अल्टीमेटली सेम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारी है वो उठाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। लेफ़्ट हैंड साइड आप उठा रहे हैं तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड आप जो है ना एक अलग पेन से लिख लें, या आप इस तरह से करें, अगर आपके पास सेम वही पेन है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिख के उसके नीचे जो है ना 2 लाइन्स आप लगा दें। तो पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड उठाया है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद हम राइट पे जाएंगे और राइट का भी आंसर निकालेंगे, देन वी विल कम टू कंपैरिजन। तो पहले हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, ये मैंने सेट ए लिख लिया, उसके बाद साइन जो आएगा ई सिमेट्रिक डिफरेंस की, उसके बाद ये आ गया बी सेट। आपको पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस जब भी 2 सेट्स का किया जाता है तो उसमें अनकॉमन जो दोनों सेट्स के मेंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो अनकॉमन यहाँ पर कौन से हैं, कॉमन हमारे 2 और 4 हैं, वो काट दिए जाएंगे। बकिया अनकॉमन जो दोनों सेट्स के हैं वो लिखेंगे, वो क्या है 1 3 6 8। तो ये इस तरह से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये इक्वेशन हमारी 1 है जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है उसको।
अब क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड पिक करेंगे, ये मैंने राइट हैंड साइड पिक कर ली है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो आंसर है वो निकालेंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। मैथ का असूल है, पहले हम ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस किया जाएगा। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर साइन ऑफ यूनियन, फिर हमारा बी सेट आ गया। जब दो सेट्स का आप यूनियन करोगे तो दोनों के मेंबर्स जो है ना उनको आप कंबाइन करके लिखोगे, तो इस तरह से ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। उसके बाद दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये सेट ए आ गया, देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट बी। अब दो सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन करोगे उसमें सिर्फ कॉमन मेंबर्स जो है ना वो लिखे जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, ओनली 2 4 जो है ना वो यहाँ इन दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स है। अब पूरी जो राइट हैंड साइड है उसको करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का जो सेट है यहाँ लिख लें, उसके बाद साइन ऑफ डिफरेंस, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का सेट आप यहाँ लिख लें, लिख लिया। अब इन दोनों सेट का हमें बेसिकली करना क्या है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस का तो आपको बेसिकली पता ही है कि डिफरेंस में होता है क्या है कि दोनों जो सेट हैं उसमें पहले नंबर पे जो सेट है उसमें कौन से मेंबर्स बचते हैं आफ्टर कैंसिलेशन, सेकंड नंबर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले नंबर सेट में जो है ना वो काट दिए जाएंगे। तो बकिया जो बचेंगे हमारे वो क्या बचेंगे, इट वुड बी 1 3 6 8। आप देख लें कि राइट हैंड साइड जो है उसका भी आंसर आ गया 1 3 6 8। अब नीचे आपको ये लाजमी लिखना है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करने से इनकी हम मुशाबत करेंगे, वी गेट, हम हासिल करते हैं, क्या हासिल करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन है वही लिखोगे। अब कंपैरिजन का मकसद ये है कि आप इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। इक्वेशन 1 जो है उसका राइट हैंड साइड 1 3 6 8 सेट है और इक्वेशन 2 जो है उसका भी राइट हैंड साइड 1 3 6 8 है। जब दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। फॉर सपोज अगर मैं लिखूँ x बराबर 2 है और y बराबर 2 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x किसके बराबर है, x बराबर y के है। दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर की, 1 और 2 दोनों का आंसर देखा तो आंसर सेम है, तो इस तरह से हम कहेंगे जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमने साबित कर लिया, उसकी हमने तस्दीक कर ली, उसको हमने वेरीफाई कर लिया कि वाकई जो है ना वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो किसके बराबर है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमें वेरीफाई करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके बराबर है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले उसी तरह आप लेफ़्ट हैंड साइड उठाओगे, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये कर लिया हमने, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से होता है, उसी तरह उसमें भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी था, क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ भी है तो सेम आ गया। उसके बाद है राइट हैंड साइड आप उठाओगे, राइट हैंड साइड क्या है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपको बता दिया कि जब आपके यहाँ ब्रैकेट्स होंगी तो पहले हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डिफरेंस बी, देन बी डिफरेंस ए, उसके बाद दोनों का होगा यूनियन। तो ए डिफरेंस बी बराबर, पहले आप सेट ए लिखोगे, फिर साइन ऑफ डिफरेंस, उसके बाद बी सेट, तो ए डिफरेंस बी का आंसर होगा 1 3। ए डिफरेंस बी से मुराद ये है कि ए में कौन से मेंबर्स जो है ना वो बचे हैं आफ्टर कैंसिलेशन। 2 और 4 जो है ना वो काट दिए जाएंगे क्योंकि दूसरे सेट में मौजूद हैं, बी सेट में मौजूद है। तो इस तरह से ए डिफरेंस बी का आंसर होगा 1 3। अब आगे क्या करोगे, ए डिफरेंस बी हमने पहली ब्रैकेट जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद हम करेंगे बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए का आंसर क्या होगा, यानी कि बी सेट में कौन से मेंबर्स बचेंगे आफ्टर कैंसिलेशन, दोज विल बी 6 8। अब इस पूरे को करना है, पूरा क्या है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए।
बराबर, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, इसको आप लिखोगे ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, पहले ए डिफरेंस बी का जो सेट है यानी 1 3 ये लिखा जाएगा, फिर साइन ऑफ यूनियन आएगी, फिर बी डिफरेंस ए का जो सेट है वो लिखा जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो ए डिफरेंस बी में आंसर जो है, ए डिफरेंस बी जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 3 और बी डिफरेंस ए में है 6 8, तो इन दोनों का यूनियन होगा, इट वुड बी 1 3 6 8। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है, आप इसको पहले उस तरह से लिखोगे, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए बराबर, पहले ए डिफरेंस बी का सेट, फिर साइन ऑफ यूनियन, उसके बाद बी डिफरेंस ए का सेट, फिर जब दोनों सेट्स का आप यूनियन करोगे, आई मीन कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का, तो आंसर हमारा आएगा इट वुड बी 1 3 6 8। अब यहाँ पर कंपेयर कर लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, तो सेम ही आंसर आया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे गलत लिखी है, तो इट वुड बी, आंसर गलत लिख लिया है, 1 3 6 8 होगा, क्योंकि दोनों के अनकॉमन जो मेंबर्स जो है ना वो लिखे जाएंगे, तो दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है ना वो किसके बराबर है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट है इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए डिफरेंस बी बराबर किसके है, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। इसको वेरीफाई करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डिफरेंस बी, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम आएंगे उसके बाद जो है ना वी विल मूव टू राइट हैंड साइड। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ए लिख लिया, उसके बाद साइन ऑफ डिफरेंस आएगी, उसके बाद सेट बी। तो ए डिफरेंस बी का आंसर होगा 1 3, यानी कि ए के एलिमेंट्स 1 3 एक ऐसे एलिमेंट्स है जो बी में मौजूद नहीं है। उसके बाद राइट हैंड साइड मैंने पिक कर लिया है। राइट हैंड साइड क्या है, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देखें कि ब्रैकेट में जो है ना वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड जो है ना उसको मुकम्मल करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सेट हमारा ए आ गया, देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया हमारा बी सेट। तो इंटरसेक्शन में कॉमन मेंबर्स लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 4। उसके बाद जो है ना पूरा राइट हैंड साइड जो है ना उसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये पहले सेट मैंने ए लिख लिया, उसके बाद साइन ऑफ डिफरेंस आ गई, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो आप ये ऊपर कर चुके हो वही मैंने सेम लिखा है। तो ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इन दोनों सेट का आप डिफरेंस करोगे तो सीधी सी बात है कि 2 और 4 जो है ना वो काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें एलिमेंट्स बनेंगे 1 और 3। इसको दे दें आप इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करोगे तो दोनों के राइट हैंड साइड जो है ना वो आपस में बराबर है। तो अल्टीमेटली जब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगी वो इस तरह से लिखोगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस, आई मीन कि ए डिफरेंस बी जो है ना वो किसके बराबर है, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, कामा दे के आप लिखोगे हैंड्स वेरीफाइड। इस तरह से हमने तस्दीक कर ली। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड सजेशन फॉर यू गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon in order to get instant notification. Like my videos, share my videos. Thank you so much. Thank you for watching.